हल्कू आकर अपनी पत्नी से कहता है, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उन्हें दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, लेकिन सहना मानेगा नहीं। चाहे जाड़े में मरेंगे, लेकिन बला तो सर से टल जाएगी। यही सोचते सोचते मुन्नी के समीप आ गया और बोला, गला तो छूटे, कंबल की तदबीर हम बाद में सोच लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ते हुए बोली, कर चुके तुम कंबल की दूसरी तदबीर, कौन तुम्हें कंबल खैरात में देगा? ना जाने किस किस का उधार बाकी है, खत्म ही नहीं होता। तुम खेती छोड़ दो जी, मजूरी कर लो, रोज के रोज जो मजदूरी मिलेगी हम उसमें गुजारा कर लेंगे। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? गालियां क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। वो जाकर पैसे निकाल लाई और हल्कू के हाथ पर रख दिए। तुम छोड़ दो अब ये खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। ऐसी खेती किस काम की कि मजूरी करके लाओ और वो भी इसमें झोंक दो और उस पर ये धौंस सहो। हल्कू ने पैसे लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आसमान में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी सूती चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। घाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने जबरा से कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहा। तू यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? अब रो। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाए। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ये ताड़ लिया था कि स्वामी को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना, वरना ठंडे हो जाओगे। ये पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। किसी तरह बस रात कट जाए। ये खेती का मज़ा है। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल तकदीर की खूबी है। मेहनत हम करे, मज़ा दूसरे लुटे। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। वो झटपट उठा और छपरे से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास नहीं आया। वो खेत में चारों ओर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर से खेत में चला जाता। 1 घंटा बीत गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और अपने पूरे शरीर को कंबल से ढक लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा लगता था सारा रक्त जम गया है। उसने आसमान की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे, तब कहीं सवेरा होगा। हल्कू के खेत से कुछ दूर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में सूखी पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को अगर मुझे कोई पत्तियां बटोरते देखें तो समझे कोई भूत है। अब जाड़े में भी तो बैठा नहीं जाता। उसने पास के खेत से कुछ पौधे उखाड़ लिए
और उसे एक झाड़ू बनाकर बाग की ओर चल पड़ा। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। हल्कू बाग में पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। थोड़ी देर में आलाप जल उठा। उसकी लौ वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। हल्कू आलाप के सामने बैठा ताप रहा था। उसने दोनों पैर फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है ना? जबरा ने भी कूं कूं कर जवाब दिया। पहले से ये बात दिमाग में आ जाती तो इतनी ठंड न खानी पड़ती। जबरा ने दुम हिलाई। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, परंतु जैसे जैसे शीत बढ़ता जाता था उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंका और खेत की ओर चला गया। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ जैसे एक जानवर का झुंड उसके खेत में आया हो। शायद नीलगाय का झुंड था। उनके दौड़ने और कूदने की आवाज साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चल रही है। उसके दिल ने कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। वो नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। खेत से फिर से चरे जाने की आहट मिली। अब वो अपने आप को धोखा ना दे सका, मगर उसे अपनी जगह से हिलना भी जहर लग रहा था। वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा फिर भौंकने लगा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, लेकिन ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए जा रही थी और हल्कू राख के पास गरम जमीन पर कंबल ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर धूप फैल गई थी। क्या आप सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। भला कोई ऐसा भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या फायदा हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया। मैं मरते मरते बचा, तुझे खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर गए और देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है और जबरा चित लेटा पड़ा है, मानो बदन में प्राण न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी दुखी मन से बोली, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा।